गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील जी। तो हम जून 2023 का पेपर सॉल्व सॉल्व कर रहे थे कल, और आज उसी के आगे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? यस। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन अकर एज द क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है देखते ही बच्चों ने इसको सही किया होगा। तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, लेकिन देख लो आप लोग, आंसर करो। और कैन अकर की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना? नीलेश जी ने, गीता जी ने आंसर किया है। बाकी लोग भी जल्दी कमेंट करिए। ओके, गुड। नीलेश जी बताइए। सर इसमें 2 into 5 बनेगा तो टू टू डिवाइड कर रहा है इसमें। मतलब 5 - 1 को। सर तो इस कंडीशन में दो होगा ना, एक तो अब साइक्लिक और एक नॉन अबिलियन। हम्म। तो सर ये अबिलियन नॉन, इसके केस में तो 1 1 हो जाएगा 10 टाइम्स अबिलियन के केस में। अबिलियन के केस में, और कैन भी पूछा है ना? यस सर। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप देखोगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। D10 का क्या होता है क्लासिफिकेशन? सर 2p टाइप का वाला करा था पी। हाँ, क्या होता है? 1+2+2+5 ना? यस सर। तो अगर ये वाली होती कहीं तो वो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ऐसा कुछ दे नहीं रखा कहीं पर। सर और 4 तो ऐसे 3 डिवाइड ही नहीं करता 10 को, तो हाँ, कैसे बिल्कुल बिल्कुल। और 3 में सर उसका जो सेंटर में 3 एलिमेंट आ रहा है वो भी डिवाइड नहीं कर रहा 10 को। थर्ड वाले में, हाँ, सेंटर में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो कई तरह से आप डिस्कार्ड कर सकते हो बाकी ऑप्शंस। हम्म। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई fz इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड स्क्वायर फॉर z बिलोंग्स टू C सच दैट 1 - z स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो फंक्शन लिख लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ सारे।
लिख लिया सभी ने फंक्शन? नीचे करूं? यस सर। ये है चारों ऑप्शंस। सर ऊपर दिखाना। हेलो, दो लोगों का ऑप्शन आ गया है। गीता जी एक्सप्लेन कीजिए जरा। सर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑप्शन पहले ऑप्शन में बोल रहा है एफ इज एन इंटायर फंक्शन। हम्म। सर अगर फंक्शन को देखें तो सर वो इंटायर तो नहीं है, जहाँ पर वन माइनस जेड स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। दो सिंगुलैरिटी तो मिल ही जाएंगे कम से फिर सेकंड में कह रहा है कि एफ हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो रखने के फंक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैल्यू दे रहा है तो कोई हम्म सिंगुलैरिटी नहीं है। हम्म सही। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऑलमोस्ट एक जैसी है, वहां पर वो डिफरेंस इतना आ रहा है कि ए जीरो इक्वल टू वन और ए वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है थर्ड में, और फोर्थ में दिया हुआ है कि ए जीरो इक्वल टू वन और ए वन इक्वल टू वन। तो सर मैंने ये दोनों चीजें चेक करी। हम्म जरा यहाँ पर जो ए जीरो है वो एफ जीरो पे वैल्यू बोल रहा है, और ए वन है वो एफ टेंस जीरो पे बोल रहा है। तो सर दोनों हम्म पे यहाँ भी वन वैल्यू आ रही है, तो हम्म फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें इसको आप एक्सपेंशन से चेक कर सकते हैं। एक्सपेंशन देखेंगे तो ए ऑप्शन नॉट और इसमें ऑप्शन सर फोर ये में तो ए फोर की वैल्यू आसार से कितनी हो आ रही जाएगा है केवल। इसमें? सुनील जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ऑप्शन नंबर 4 में जो हम इसका एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, एल प्लस टू इक्वल टू एल प्लस 1 कुछ तो
तो यहाँ A4 की वैल्यू 4 आ रही है, 5 आ रही है। ये 4 5 तक जाना ही क्यों है आपको? आप देखो, इसको एक्सपेंशन करो, इसको, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? वन वन, जब एलसीसी में से भी आएगा ना, 1 - z - z² की पावर कितना, -1 है कि नहीं है? बारिश की वन हाँ बनेगी सर। सर। तो यहाँ से 1 + z + z² और बाकी आइए आगे आइए टर्म रहेंगे, रहेंगे। तो सर यहाँ से ये A1 की यहाँ पे A0 की और A1 दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं मिल गई आपको? हाँ सर, वैसे ही किया है सर। तो यहाँ से देखो A0 क्या है 1, ये क्या है 0, जबकि हमें तो दोनों में जगह वैल्यू मिली है ना। देखो क्वेश्चन को फ्रेम इस तरह से किया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट आपको बस वो देखना, स्मार्टली वर्क करना और निकल जाना है आगे से, ठीक है। बाकी आप देखना, पूरा एक्सपेंड करके भी देखिएगा, मिल जाएगा। सुनील जी, क्लियर हुआ? हाँ सर, अब तो क्लियर हो गया। तो मेरी मिस्टेक इसमें होगी, मैंने एक कोड निकाला ना, तो मेरा एक कोड सर 5 आया है, तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं मिस्टेक मिली हुई है। हम्म। और सर इस क्वेश्चन पिछले वाले में एक बार वही ओपन करना सर, लास्ट क्वेश्चन देता इसमें इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला सर, यहाँ सर कंडीशन यही देता। और ऑप्शन ए में एंटायर के प्लेस पर अगर एनालिटिक फंक्शन होता तो फिर वो सही होता। एनालिटिक, हाँ, अगर एनालिटिक होता तो। एनालिटिक कहाँ पर पूछता है, इस पर डिपेंड करेगा ना। नहीं, जैसा कंडीशन इसमें दे रखी, कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ z इक्वल टू 1/1 माइनस z माइनस z स्क्वायर फॉर z बिलोंग्स टू सी सच दैट 1 माइनस z स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन यही देता, बस ऑप्शन चेंज कर देता इसका फर्स्ट, नहीं नहीं, कि ये ऐसा एनालिटिक। तो उसके डोमेन से ये आपको पॉइंट हटाने पड़ेगा तब एनालिटिक बोल पाओगे। अच्छा। जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है सिंगुलैरिटी रखता है, उस पॉइंट को डोमेन से हटाना पड़ता है, तब उस डोमेन पे एनालिटिक बोल देते हैं। फिर बोल सकते थे ना कि एक हाँ, पॉइंट को हटा देंगे, तो फिर बोल सकते थे। तब बोल सकते हैं, तब एनालिटिक वर्ड यूज करेंगे। हाँ, मतलब एंटायर तो नहीं करेंगे, एंटायर तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मतलब एनालिटिक होना चाहिए, तो ही हम बिल्कुल। बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट छोड़कर बाकी जगह पर अगर 2 पॉइंट को हटा दो आप डोमेन से, तो जो भी डोमेन बनेगा हम्म, नया, उस डोमेन पर वो एनालिटिक बोला जाएगा, ना कि एंटायर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। चलिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इस बार पक्का आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी ऑन, आपको एक ओपन इंटरवल दे रखा होगा, उसके एंड पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है, ऐसा क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, पार्ट बी या पार्ट सी। तो ये देखिए जरा, इसको क्या आंसर आता है। 2 मिनट है आपके पास, सभी का आंसर आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, आसान सा क्वेश्चन। हेलो, बहुत बढ़िया, सभी ने लगभग आंसर दे दिया है और सभी का आंसर करेक्ट है।
ऐसे अच्छा लगता है देख कर कि सभी ने एक साथ आंसर किया है और सही किया है। कौन एक्सप्लेन करेगा, हैंड रेस करो जरा। कोई नहीं, हेलो मुझे ही सर। करना। हाँ, बता अंशु जी बताइए। सर, ये हम्म, एंड पॉइंट्स पे लिमिट चेक करते हैं सर। बिल्कुल सही बात। तो तो इस पर ये सेकंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इन्फिनिटी केस बन रहे हैं तीनों में। अच्छा, यहाँ पर क्या लिमिट आएगी? 1 अपॉन सर जीरो करते हैं तो साइन इन्फिनिटी बनता है ना सर। साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। हाँ बिल्कुल। सर, तीनों में बन रहा है मतलब। बाकी सब में आ जाएगा। इसमें सर ये देखते हैं ना कि जो हमें जो इंटरवल गिवन है, अगर ये ओपन इंटरवल गिवन है, तो हम्म हम इसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस अगर कहना चाह रहे हैं तो ये क्लोज इंटरवल में हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। जबकि ऑप्शन ए की हम बात करेंगे तो ये हमारा जीरो पर कंटिन्यूस नहीं होगा अगर हम इस इंटरवल को क्लोज करेंगे। तो हम्म ऑप्शन ए जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है, आपने भी बताया था कि ये नो डिफाइन होता है। सेम उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड में जो हम एक फंक्शन को एफ मान लें, दूसरे फंक्शन को जी मान लें, तो जी हम्म वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ कंटिन्यूस मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन से हमारे सारे हो जा रहे हैं, मतलब एक जीरो से ही, और भी और थर्ड भी। अब इसमें ऑप्शन नंबर टू तो सीधा करके जा रहा था। हम्म हम्म, सही ऐसे है, हो बहुत सकती है। बढ़िया। ऑप्शन 2 ही बचेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। जी। इसको देखिए जरा आप लोग, मैट्रिक्स बना लीजिए और ये एस जो सेट डिफाइन किया इसको लिख लीजिए। इसके बाद ऑप्शन दिखाता हूँ, फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है आपको। सभी लोग मैट्रिक्स बना लीजिए, देखिए इसको लिख लीजिए। सर ऑप्शन दिखाना। हेलो सर। हाँ, 1 सेकेंड यार, एक सर कॉल आ गया। ऑप्शन। हाँ, कॉल आ गया था। हाँ देखिए, ऑप्शन दिख रहे हैं सारे सभी को।
फॉल्स वाला चेक करना है। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। यहाँ पर 2 है। यस। x² + 2xy। प्लस वाई स्क्वायर हम्म। माइनस 2z स्क्वायर। -2z²। सर ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर हम्म। इक्वल टू 0 सर। = 0। सर इसको ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते ठीक है, ये इलिप्स टाइप का बन रहा है ना। हैं। हाँ सर। इलिप्स टाइप का बन रहा है। ये तो x² - y²। हाँ सर ये तो वो प्लेन बनेगा ना। अच्छा, 2 प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। x + y -2z और x टू + रूट y जेड + 2z। अच्छा, √2। √2 आएगा। ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? सर 3 बोल रहा है कि एस इज द यूनियन ऑफ टू प्लेन, सही है सर। हम्म। सर और फर्स्ट बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ तो लाइन मिलेगा। सर एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा तो उसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 मिलेगा तो इंटरसेक्शन में लाइन ही मिल रहा है, ये भी ट्रू। बिल्कुल। सेकंड में बोला इलिप्स मिलेगा करके, सर ये तो गलत है। सेकंड में क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ s विद द XZ प्लेन मतलब y = वाई 0। 0 है। y 0 रखने पर x² - 2z² = 0 ये मिल रहा है। तो इलिप्स तो नहीं है ना, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और ये फोर्थ को। सर डी जनरेट मतलब डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए तो 0 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो ये 3 ट्रू हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। थोड़ा फ्रेमिंग इस तरह से किया गया है। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग 3 मिनट पहचानिए जरा। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन कितने अच्छे से फ्रेम कर देते, कई बार आसान से क्वेश्चंस भी। उनका एक एग्जाम्पल है।
आया किसी का? ठीक है, गीता जी एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें हमें एफ जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड प्लस वन अपॉन जेड दिया हुआ है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर वन अपॉन जेड ई की पावर जेड, इंटू इंटू अच्छा सॉरी, हाँ, 1 सेकेंड, ई की पावर माइनस जेड। वन अपॉन जेड। हाँ सर, माइनस, तो इसका एक्सपेंशन कर दिया फिर ई की पावर जेड का वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। तो मैंने ई की पावर माइनस जेड की वजह से वन अपॉन जेड लेके किया था। अच्छा सर, हो तो जाएगा, फिर तो थोड़ा सा भी टर्म्स लिखेंगे अच्छा तो वो जेड की वन पावर प्लस -1 होगा, हाँ ठीक है, माइनस जेड नहीं होगा, ई की पावर 1/z, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/z। वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो सर यहाँ पर पूछ रहा है कि रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वन अपॉन जेड का कोफिशिएंट पूछ रहा है। हम्म तो यहाँ से हमें कब का वन अपॉन जेड के कोफिशिएंट मिलेंगे, जब हमारा वन इंटू होगा वन अपॉन जेड से, तो वहां से मिलेगा हमें वन। हम्म और सेकंड मिलेगा जब हमारा जेड इंटू होगा वन अपॉन जेड स्क्वायर से, तो वहां से हमें मिलेगा वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। हम्म तो जो हमारा जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू होगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू जेड क्यूब, तो वहां से मिलेगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। और ऐसे बढ़ता चला ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं समीशन, अगर एल दे दे इसको ना, तो एल इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी एल फैक्टोरियल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और बहुत अच्छे से बताया गीता जी ने। इसको सॉल्व एक बार कीजिएगा, कोफिशिएंट कलेक्ट करने वाला क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन कोफिशिएंट कलेक्ट करना एग्जाम हॉल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2-4 क्वेश्चन के ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिल जाएंगे। गेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, कोफिशिएंट कलेक्ट करने वाले। तो देखिएगा, इस बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, एक ये क्वेश्चन है। बिल्कुल अंशु जी। तो ये लिखा है, लेट एफ R बी ए लोकली लिब्स्टिक फंक्शन, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यही होती है स्टैंडर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फॉर टी नॉट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, सपोज दैट दिस। और इसके चारों ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ये है। तो देखिए क्या लगता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वैसे, आप लोग कर लोगे जल्दी, 2 मिनट सोचने के लिए। हाँ, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पार्ट बी के ही चल रहे हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट बी के, जितने क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम 20 तक पहुंच पाएंगे, कल 10 किए थे, आज 10 करेंगे, कल 5 पहले क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी के, उसके बाद पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। आप बाद में पेपर देखिएगा, मुझे जो 25 लगे कि ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं वो रखें। आप लोगों की चॉइस डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत।
सुनील जी बताइए। ये सर स्टेटमेंट से ही है, हम मुझे स्टेटमेंट अभी से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ओपन सेट ही आना है। हम्म, बिल्कुल। नीलेश जी कुछ याद है? यस सर। स्टेटमेंट याद है क्या? क्या चीज का सर? ये कैसे अप्रोच किया है? सर मैंने एफ ऑफ टी एक्स को कुछ फंक्शन ले लिया है, जैसे एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसके सर बाद तो सॉल्व एक्स किया। जीरो यस सर, मैंने डिस्कार्ड मेथड से। ठीक। नीरज जी कैसे किया उसको एक्सप्लेन करके, जैसे मान लीजिए थ्योरम ना याद रहे तब कैसे करना है। मैंने एक्स स्क्वायर लिया, इसको फिर सॉल्व किया डिफरेंशियल ये यहाँ इक्वेशन से को। हम कर सकते हैं एक्स डॉट इक्वल टू फॉर टी कॉमा के एक्स, तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी हम जो चेक करते हैं, जो मतलब मैंने उधर किया स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट के लिए कि जो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन सेट में चेक करते हैं, हम क्लोज सेट में कभी वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते हैं। सही बोल रहे हो। ठीक है, इसको आप थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस हर बार लगभग एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है पार्ट बी या पार्ट सी में। इसको ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। और आप लोग पढ़िएगा, कोई दोबारा क्वेश्चन मिलता है तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्या हो गया? ओके। सर जो हम लोग इसमें मैक्सिमल जो हम लोग रीजन लिखते हैं, हम्म इसके अंदर डोमेन एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू R2 और एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए और वाई माइनस वाई नॉट का मॉड लेस देन इक्वल्स टू बी, तो सर वहां से तो क्लोज्ड आता है ना? मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो ना आप? मतलब सर एक ये क्वेश्चन शुरू से ही नहीं समझ में आया था। इसमें सर स्टेटमेंट कहाँ का पढ़ना है इसके लिए? 1 सेकंड। एक मिनट होल्ड कीजिए बस। हाँ पीयूष जी बताइए, क्या पूछ रहे सर हैं? जो हम डोमेन डी लेते हैं, एक डी हाँ, लेते हैं, उसके अंदर हम एक्स नॉट और वाई नॉट रखते हैं, तो सर वो क्या रहता है रीजन? हम ये पूछ रहे थे सर इस स्टेटमेंट को कहाँ से पढ़ना है? ये एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस करके एक थ्योरम है ना? ओडी में पढ़ते हैं हम। 1 सेकंड। हाँ सर इसको पहले भी खोजे थे, लेकिन ओपन इंटरवल वाला ये मतलब कंफर्मेशन सर ओपन इंटरवल का नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है। ठीक है, इस टॉपिक को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, अलग से क्लास रख के, है ना? तो वहां पर हाँ इस यार। टॉपिक को डिस्कस करते हैं फिर लेकिन अच्छे से। मुझे ऐसा लगा कि अब तक मुझे स्टेटमेंट ना पता हो, तो इसलिए कोई किसी को पता है तो बता सकता है। अ, मुझे लग रहा है सभी के लिए बहुत कम लोग ये टॉपिक छूते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और एक टॉपिक और आप लोगों ने बोला था, उस पर भी मुझे याद है। तो ये जैसे पेपर खत्म होते हैं तो उस पर हम डिस्कशन रखेंगे फिर, हाँ? तब डिस्कस करें तो और Yes. मतलब निकल के चीजें आ जाएंगी कई तो सारी। इसमें जो हम लोग डोमेन डी लेते हैं उससे कुछ कह पाते हैं हम लोग? वो एक्चुअल में डोमेन क्या होता है कि डोमेन तो हम बड़ा लेते हैं
और उसके बाद उसकी वैल्यू अल्फा अल्फा की वैल्यू लेकर उसको मिनिमम करते रहते हैं ना। यस और सर, मिनिमम वो करते हैं। वो मिनिमम कहाँ तक जाता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो ओपन या क्लोज रह जाता है ऐसे। ठीक है, तो मैक्सिमल इंटरवल से एग्जिस्टेंस से थोड़ा सा कम ही रहेगा जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है। तो इसको ग्राफ व्राफ से भी समझ लेंगे हम। ये मतलब अलग से डिस्कस करने वाला टॉपिक है। हाँ, लोकल इंटरवल भी मिलता है वहां पर, यहाँ पर मैक्सिमल पूछा है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं, और लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में किए जा सकते हैं। देखिए, अभी लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन से ऊपर चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन दिखेंगे जो किसी के डोमेन के हो सकते हैं, किसी के डोमेन के नहीं भी हो सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, जो आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ उसको करिए, जिसको इजी सा लगे वो अपने कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। 2 मिनट। सॉल्व हुआ किसी का? नीलेश जी बताइए, जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सर इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू किया सर, आइगन वैल्यू निकाल के। क्या क्या आई? सर 1 and 6 5 6, एक तो 6 मिल जाएगी, और और इसका 6। ट्रेस इतना, हाँ ठीक है, 1 and 6 मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। सर तो तो क्या? ये सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स टी इक्वल टू C1 e की पावर T U1 + C2 e की पावर 60 U2 ऐसा होगा। यहाँ पर यू भी आएगा ना? U1, यस। यू क्यों, ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स में लिख रहे हैं तो एक्स लिखना चाहिए ना फिर। नहीं सर, आइगन वेक्टर भी तो लिखते हैं ना। अच्छा, बोलना जरा, मैं सर सोल्यूशन बोल। एक्स टी इक्वल टू C1 हम्म, e की पावर T U1 + C2 हम्म, e की पावर 60 U2। ठीक। अच्छा हाँ, सर ये अब आइगन वेक्टर, ठीक। सर फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक्स टी इज बॉन्डेड, बट हम्म, सर e की पावर T तो अनबॉन्डेड होता है। ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है। नेक्स्ट। सर ऑप्शन 2 में e की पावर -T को 60 को
मल्टीप्लाई कर देंगे हम्म, तो एक आ जाएगा e⁻⁵t आ जाएगा और एक आ जाएगा C2। हाँ सर ये ये बोल खत्म, जीरो हो हाँ। जाएगा। हम्म सर ये बोल रहा है कि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 देगा, ये तो जीरो चला जाएगा। बट C2 सर नॉन जीरो हो सकता है ना। हाँ, C2 डज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, और ये तो जीरो होगा, तो ठीक है। तो यही सेम लॉजिक से ये वाला e⁻10t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीजें t टेंडिंग टू सॉरी, इंफिनिटी 0 देगा। हाँ तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला भी आपको e⁻t करने पर एक इंफिनिटी तरफ जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, आप चेक कर सकते। बिल्कुल सही, और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और भी लोगों ने आंसर दिया है बाद में, गीता जी ने, सुनील जी ने, मानसा जी ने। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर इस क्वेश्चन को अगर इस लॉजिक से करा ना, इसी लॉजिक से इसको करेंगे, वरना फिर क्वेश्चन में हम इसमें फंस जाएंगे। कैसा? ये जो हमने इस क्वेश्चन में जो लॉजिक अप्लाई किया है, हाँ तो इसी लॉजिक से तो हम इसे कर पाएंगे। जैसे इसकी कंडीशन वगैरह अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें टाइम भी जाएगा हमारा और क्वेश्चन में फंस नहीं सकता है हमारा। हाँ, उससे तो परेशान हो जाओगे आप, उसी लॉजिक से करना है जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं तो। ठीक है। हाँ, अगर किसी को वो याद रहता है तो अच्छी बात है, जनरल सोल्यूशन जैसे भी नीलेश जी ने बताया। नहीं याद है तो आप इसको फिर ये मानना पड़ेगा इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लेते हैं उसको, वो भी देख लेना एक बार। जनरल मेथड देख लोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि ये सोल्यूशन बन कैसे रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते। सर थर्ड वाला ऑप्शन देखिए। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? अभी क्या लिखा था? एक यही तो छोड़ा था। चलो कोई बात नहीं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। C1 सर हाँ, e सर की उसमें पावर। देखिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक टर्म में तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी सम समथिंग करेंगे तो भी तो इन्फिनिटी ही तो रहेगा। गारंटी थोड़ी ले सकते हैं इन्फिनिटी की। C2 तो 0 हो सकता है। आप C2 अच्छा। e की पावर 60 था। ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर -t से मल्टीप्लाई करें, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 5t आएगा। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है। लेकिन C2 जीरो हो गया तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, फिर इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो गारंटी नहीं ले सकते ना। हाँ सर, यहीं पर ठीक है सर। तो यही बस बचेगा। सर अगर से पार्ट सी में रहे सर, तब तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये कौन कौन सा हम्म। सही हो सकता है। इतना कंफ्यूजन तो नहीं, आई थिंक। आप प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन आपको ढेरों मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट आरसी कम में भी करते हैं इसलिए। आरसी में भी अगर यही ऑप्शन रहते तो तब भी हम डिस्कार्ड कर ले रहे थे ना हाँ, तीन तो। कर ले जाते। अप्लाइड के क्वेश्चंस के ऑप्शन डिस्कार्ड करना इजी हो जाता है एग्जाम हॉल में बैठ के भी। बस अप्लाइड लॉजिक का सर आपके यही सही या तो बैठने चाहिए। होता है या फिर नहीं हो पाता है। हम्म। ठीक है। अब देखते हैं कि चलो 3 मिनट दे देता हूँ कि हीट वेव लाप्लास किसने किसने पढ़ रखी है। अगर इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना आपको आता है तो कर सकते हो, नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना। अंशु जी ने आंसर दिया है इसका। अंशु जी, एक्सप्लेन कीजिए जरा। इसी का दिया है ना?
हाँ सर। हाँ बताइए, क्या सोल्यूशन क्या बन के आ रहा है? नहीं सर, वेव इक्वेशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है सर। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से बोल रहा हूँ, क्या आया? यू एक्स टी तो निकाला होगा ना? नहीं सर, कंपेरिजन से निकाला है सर। ओके। वो डीएन में रखते हैं ना सर, डीएन साइन एन पाई एक्स बाई टू कोस एन पाई बाई टी बाई टू। हाँ तो यूएक्सटी क्या आया है? यू एक्स टी क्या बना था आपका कंपैरिजन के यू बाद एक्स भी? यू एक्स टी बना है साइन पाई एक्स कोस पाई टी हम्म। प्लस हम्म। टू साइन टू पाई एक्स कोस टू पाई टी। ये आ गया। हाँ सर, ये देखो। अब देखो जरा, इसमें ऑप्शन 3 मैच कर रहा है क्या? सभी लोग चेक करो। इसके फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बट डी लम्बर्ट हाँ वाला सर। जैसे उससे ही कर सकते हो, कुछ ऐसे कंपैरिजन वाले से कर सकते हो, तो हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो किसी भी क्वेश्चन को ये मत मान के करना एग्जाम में कि मेरे से बस लड़ाई कर लो और करने ही करने हैं। जो आ जाए कर लो, जो नहीं आए उसको छोड़ दो, पढ़ के चले जाओ सब। और चाहे आपके फेवरेट हो, जब तक हो नहीं जाता तब तक कोई फेवरेट नहीं। और चाहे जितना आपका ना पढ़ा हुआ, लेकिन अगर उसका आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, आप कर ले जाते हो, वही आपके लिए अच्छा है। तो इस सोच के साथ जाना है कि जो आपको हो जाएगा वही आपका बढ़िया है, जो नहीं हुआ उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 आ जाएगा। आप लोग मैं चेक कर लेना एक बार। बिल्कुल, सर गीता जी नहीं बताती। हाँ बताइए। सर बताएं कि कैसे बता रहे हैं इसको हाँ लिखना। बताइए। सर जो ये बोल रहे हैं ना कंपेरिजन के लिए, वहां से सर अगर जैसे साइन कॉस ये सब रहता है तो हम इजिली बिना सॉल्व किए यूएक्सटी निकाल सकते हैं। सर जैसे हमें वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो सर, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स लिखिए सर। हम्म। हाँ सर, और जो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स है 0 और 2, मतलब यहाँ पर सर ये 0 है ना, जो हम्म। ऑब्वियस लिखते हैं। सर फिर अगर यू एक्स जीरो मेरा एफ एक्स हो और यू टी एक्स जीरो मेरा जी एक्स हो, ये तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। हम्म। अब सर पहला केस, अगर मेरा यू एक्स जीरो जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं वो साइन एन एक्स टाइप का हो सर, तो उसके लिए जो मेरा, और यू टी एक्स जीरो जिसको हम जी एक्स बोल रहे हैं वो मेरा जीरो हो, तो उस केस में हम यू एक्स टी को लिखते हैं कॉस एन सी टी और सर डॉट साइन एन एक्स। कॉस एन सी टी और साइन एन एक्स है, एन पाई एन एक्स। हाँ नहीं वो सर, एन पाई की जगह। लगाएंगे केवल हाँ। एन एक्स। अब सर जैसे यहाँ पर देखिए पहला वाले टर्म में साइन पाई एक्स था ना, तो हम्म। एन की जगह तो सर पाई है, तो यहाँ पर ये साइन पाई एक्स हो गया। और सर एन की जगह पाई था और सी की वैल्यू 1 है ऊपर से, तो हम्म। सर यहाँ से कॉस पाई टी हो गया। कॉस पाई टी साइन टू साइन पाई एक्स, पहले वाले टर्म के लिए ये बन गया। सर दूसरा वाला टर्म भी मेरा क्या है, टू साइन टू पाई एक्स ना, हम्म। तो टू को सर एज इट इज लिख लिए, और सर मेरा जहां पर एन रहता है वहां पर 2 पाई है ना, हम्म। इसलिए ये क्या हो जाएगा सर। टू एन टू पाई एक्स। हाँ तो साइन की जगह सर कॉस और एन सी टी बोलते हैं ना, तो एन की जगह 2 पाई हो गया, सी की वैल्यू 1 हो गई, टी की वैल्यू हो गई, तो कॉस 2 पाई टी बन गया इंटू साइन एन एक्स मतलब साइन 2 पाई एक्स। तो उसी को सर इन्होंने दो टर्म में दिया है इसलिए उसको प्लस करके लिख दिए हैं। सर ऐसे ही केस होता है, अगर मेरा जहां पर हम बोल रहे हैं एफ एक्स साइन एन एक्स है, वहीं पर कॉस एन एक्स हो, तो सर वहां पर साइन एन सी टी कर देते हैं इंटू कॉस एन एक्स कर देते हैं। ये मतलब ये साइन कॉस से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं, अगर आपके पास तो आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में। हाँ ठीक है सर, मैं भेज दूंगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर ये शॉर्टकट्स पता है तो आप उसी से कर सकते हो, और एग्जाम में ये बहुत ही टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप हीट वेव लाप्लास सर में ये बहुत कहीं ज्यादा। से सर अलग से बनाया नहीं गया है सर, जो ये मेरा ऑब्जर्वेशंस हैं, हाँ सर ऑब्जर्वेशंस है डिलम्बा बस। फॉर्मूला है ना, वहीं से है ये। वो ऑब्जर्वेशंस हैं, और आजकल जैसे आप जमाना बढ़ रहा है, तो अगर आप तेजी से ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अपनी डेवलप नहीं करोगे तो आप जमाने से पीछे रह जाओगे।
उस समय चलता था कि हाँ आप आज से 10 साल 15 साल पहले कि आप इत्मीनान से सॉल्व करो करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वैसे पूछे जाते थे। आजकल वैल्यूज डाल के पूछता है, तो आपको जब तक फंक्शन, पहले फंक्शन ही पूछता था, आप बाउंड्री कंडीशन से डायरेक्ट देख सकते थे कौन सही हो रहा है कौन सा। लेकिन अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। चलिए, ये भी है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 2 मिनट का ही है मेरे हिसाब से। मीमांसा जी थी वो, अंशु जी, मीमांसा जी ने बताया ये। कई सारे शॉर्टकट्स हैं उसमें सभी के। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। सर हाँ सर बोलिए। ऑप्शन 1 में दिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी ई की पावर माइनस आई जेड। हम्म, सर इसका मॉड ले लेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। मॉड मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड सी मॉड ऑफ ई की पावर माइनस आई जेड। हम्म, सर और मॉड सी को अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया है विथ कर 1 ले लेते वहां पे, और उसको सर जेड को एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ई की पावर आई एक्स मॉड के साथ 1 दे देगा सर। आई तो एक्स हाँ, प्लस, और ई की पावर वाई को अलग से लिखो। ये माइनस हो जाएगा ना? यस सर, नहीं सर माइनस क्यों होगा। तो एक्स प्लस आई वाई है ना, हाँ हाँ ठीक सर। और वो अंदर जाके ये माइनस माइनस प्लस, वो प्लस का हो जाएगा, ठीक। हाँ तो ई की पावर माइनस आई थीटा, तो भी सेम ही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई वाई, यही रहेगा ना। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना, वेरीफाई करना, बाकी में ये इनइक्वालिटी हाँ होल्ड सर, नहीं कर। इसका एक बार ऑप्शन नंबर थर्ड को एक्सप्लेन करना था। थर्ड वाला करके देखें। यस सर। ठीक है, थर्ड वाले को कैसे ब्रेक करना चाह रहे हैं? सर एफ ऑफ ऐसे ही ब्रेक जेड करा है इज जैसे इक्वल कि टू, पहला वाला था। हाँ बिल्कुल, ई की पावर माइनस सी आई, आई को अंदर ले जाएंगे तो आई ऑफ एक्स माइनस, अच्छा इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ही वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई सी एक्स इंटू ई की पावर
सी वाई हो जाएगा। तो जैसे अगर इसको मॉडुलस लेंगे भी ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आप ऐसे बोल सकते हो, माइनस आई सी एक्स, सी की पावर सी एक्स सी वाई, मॉड सी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये हमेशा तो नहीं होगा, और ये तो आपको मॉडुलस वैल्यू 1 तो नहीं देगा हमेशा ना। ई की पावर आई थीटा तो 1 देता है, माइनस थीटा तो 1 देता है, ये तो नहीं देगा ना सी की वैल्यू, क्योंकि फिक्स नहीं है ना हमारी। हर बार 1 तो नहीं ले सकते ना, यस सर। इसलिए इसको तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन ऑप्शन सी में अगर होता तो हम इसको ले सकते थे ना। ऑप्शन अगर ये सेक्शन सी का क्वेश्चन होता तब ले सकते ना इसको, ऑप्शन थर्ड को। कैसे ले पाते हैं इस सेम कंडीशन पे, आप ई की पावर वाई आई वाई कैसे ला पाओगे बताओ। देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट अगर लगा के पूछा गया है तो बात अलग है। नहीं सर सर, इसको इसमें लिखा है तोड़ेंगे कि तो 2 ऑप्शन पाई हो जाएगा ना। हाँ नहीं, इसमें ऑप्शन सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी विद कंडीशन सी लेस देन इक्वल टू, फोर सम अगर एक के लिए भी तो एक के लिए हो सकता है, तो फिर सम के मतलब सम तो एक में आ ही जाएगा सर। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड को ले सकते थे। हाफ सी को हाफ लेंगे तो क्या थर्ड को होगा? ऑप्शन ये फॉर सम का मतलब होता है सी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा लो। यहाँ पर सम का देखो, यहाँ लैंग्वेज ये बोल रहा है फॉर सम की आप कोई भी सी उठा लो, बस वो मॉड उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यस सर। वहां देयर एग्जिस्ट की बात नहीं ले रहे कि आप सी को 1 ही ले लोगे। बात समझ में आई। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, इसमें मतलब ऑप्शन सी में मतलब अधिकांश ऑप्शन में क्या कहा, फोर सम सी बिलोंग्स टू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चारों ऑप्शन में ये कहा है कि अगर हम सी की वैल्यू इक्वल टू 1 ले लें, तो वो फोर सम के लिए तो बात हो रही है कि भाई मतलब एक के लिए एक मिल रहा है, तो इस बात को वेरीफाई करेगा। तो ऑप्शन सी उस केस में हम ले सकते हैं सर, या नहीं ले सकते हैं? नहीं 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 ले पाएंगे। यहाँ पर देखो जो फॉर सम सी सभी हर एक ऑप्शन में जो बोल रहा है, वहां पर इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। हम कहीं भी इनइक्वालिटी को लेस देन नहीं कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं। हम ठीक है। इनइक्वालिटी के बाहर नहीं जा रहे हैं, ऊपर पहले वाले में भी। ठीक है, इनइक्वालिटी को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और इनइक्वालिटी डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि सी की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में इसका कुछ आना चाहिए, वो भी मॉडुलस वैल्यू। मतलब कॉम्प्लेक्स के केस में भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है सर। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट सी का होगा तो उसको हम ओके कर देंगे। ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर कुछ बचे होंगे तो। 1 मिनट देख लूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ, एक नीलेश जी का भी क्वेश्चन था। अ, देखिए जरा इसको। सॉरी। नीलेश जी ने आंसर कर दिया है ऑप्शन 3, और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। और बाकी लोग भी वेरीफाई कीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, मीमांसा जी का भी आंसर आ गया। ठीक है, हो जाएगा सभी का। इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली इनर प्रोडक्ट पर। आपको प्रॉपर्टीज बस सेटिस्फाई करानी होती है, बाकी देखिएगा तो ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा बाकी ऑप्शंस। ठीक है। ठीक है, गीता जी का भी आंसर आ गया मेरे को। चलिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कशन के लिए बोला था, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, इसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस कर